नमस्कार साथियों। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सहयोगी पोर्टल में कैसे अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो आपको अपने आप को रजिस्टर्ड करने में मदद करेगा। तो जैसा कि आपको जो लिंक मिली हुई है उसमें जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा पेज खुल के आएगा। यहाँ जहाँ कमाल का कैंप लिखा है इसके ऊपर आप देखिए, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन है। आप अगर इंग्लिश कर लेंगे तो ये पूरा पेज इंग्लिश में आएगा, हिंदी कर लेंगे तो पूरा पेज हिंदी में आएगा। दूसरा, आपको नीचे प्रथम और प्रथम टीम के सदस्य और भागीदार, ये दो टैब यहाँ पे दिखेंगे। तो हमें जो वॉलंटियर्स हैं जो समर कैंप में सहयोग कर रहे हैं उन्हें वॉलंटियर्स वाले में क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये हाईलाइट हो जाएगा, कलर हो जाएगा। तो अब और उसके नीचे मोबाइल नंबर पूछ रहा है, तो मोबाइल नंबर यहाँ पे हम तभी डाल के लॉगिन कर पाएंगे जब हम पहले से रजिस्टर्ड होंगे। तो अभी हम रजिस्टर्ड नहीं है, तो सबसे पहले जो नीचे आप देख रहे हैं कि वॉलंटियर साइन अप, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया पेज खुल जाएगा जिसमें बेसिक जानकारियाँ कुछ मांगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे राज्य का नाम मांग रहा है, तो राज्य का नाम आप जान ही रहे हैं, ठीक है, कि राज्य का नाम क्या लिखेंगे, यहाँ पे उत्तर प्रदेश लिखेंगे। उसके बाद फिर ज़िले का नाम मांग रहा है, ज़िले का नाम जैसे क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन में यूपी के सारे ज़िले आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमें अपना ज़िला ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे हमने ज़िला सेलेक्ट कर लिया, ब्लॉक कौन सा सेलेक्ट कर लिया, ब्लॉक सेलेक्ट कर लिया जो भी हमारा ब्लॉक है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे, ये मोबाइल नंबर डाल दिया। फिर पूछ रहा है कि क्या आप 2022-23 में प्रथम की किसी गतिविधि से जुड़े थे। तो अगर आप पहले से प्रथम की किसी गतिविधि से जुड़े थे तो उसमें यस लिखेंगे, और अगर नहीं जुड़े थे, केवल इसी समर कैंप के दौरान आए हैं, समर कैंप के दौरान ही जुड़े हैं, तो हमें वहाँ पे अगर आप पहले से जुड़े थे तो हाँ लिखेंगे, अगर समर कैंप से ही जुड़े हैं तो नहीं लिखेंगे कि हम पहले से किसी गतिविधि में नहीं जुड़े थे, इसी दौरान जुड़े हैं। फिर उसके बाद आपका पूछेगा आपका पहला और अंतिम नाम। जैसे मैं अपना नाम दुर्गेश कुमार मिश्रा लिखता हूँ, तो मैं यहाँ पे अपना नाम दुर्गेश मिश्रा लिखूँगा, पहला और अंतिम नाम। उसके बाद यहाँ पे जेंडर पूछ रहा है, तो अपना जेंडर भर देंगे। आयु, उम्र कितनी है आपकी। कुछ साथी इसमें थोड़ा गड़बड़ी कर रहे थे कि वो पूरा सन सहित डाल दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे केवल आपको आयु वर्ष में लिखनी है। जैसे मेरी आयु 28 वर्ष है, तो यहाँ पे मैंने 28 लिख दिया। फिर उसके बाद अपना समुदाय का नाम लिखेंगे। जैसे जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे नीचे ड्रॉप डाउन में आपको सारे आपके ब्लॉक के सभी गांव खुल के आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी गांव हमारा मिल रहा है उस ढूंढ के अपने गांव का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि अगर आपका गांव इसमें नहीं मिल रहा है ढूंढने में, तो आपका जो ग्राम पंचायत है या जो आपका पड़ोसी गांव है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर जो नीचे वाला सवाल है कि क्या आपका सही एग्जैक्ट गांव समुदाय का नाम वाले ड्रॉप डाउन में मौजूद है, यहाँ पे हमें ये बताना है कि यहाँ पे अगर जो गांव समुदाय हमारा इस ड्रॉप डाउन में मिल गया है तो ये बताना है कि हाँ मिल गया है, और अगर नहीं मिला है तो यहाँ पे बता देना है कि नहीं मिला है, ठीक है। अगर नहीं मिला है तो फिर आपको यहाँ अपने जो आपका एग्जैक्ट गांव है उसका नाम यहाँ पे लिखना होगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ अपने पड़ोसी गांव का नाम चुन लिया है बौनी, लेकिन हमारे गांव का नाम है रामपुर, तो यहाँ पे हमने नहीं कर दिया और यहाँ पे अपने गांव का नाम रामपुर लिख दिया, ठीक। और अगर मिल गया है तो जब यहाँ पे हम हाँ कर देंगे तो फिर ये वाला पूछेगा ही नहीं कि अपने सही गांव का नाम बताएं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद उच्चतम शैक्षिक योग्यता, यहाँ पे आप कक्षा अपनी चुनेंगे जो आपने जो पढ़ाई की है, कक्षा 10वीं से नीचे, कक्षा 10वीं, कक्षा 12वीं, स्नातक और स्नातकोत्तर और उससे ऊपर। तो इसमें आपका जो शैक्षिक योग्यता है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अपनी संस्था का चयन करें जहां से आप समर कैंप चलाने के लिए जुड़े हैं। तो इसमें आप कहां से जुड़े हैं, सीधे प्रथम के माध्यम से जुड़े हैं, डाइट से जुड़े हैं, स्कूल कॉलेज से जुड़े हैं, या स्थानीय सरकारी संस्थान से जुड़े हैं,
एनजीओ से जुड़े हैं, कोचिंग सेंटर या अन्य। तो अगर आप इसमें से जिस ऑप्शन का उसी ऑप्शन का चुनाव करें जिसके माध्यम से आप इस समर कैंप अभियान में जुड़े हैं। अगर आप किसी कॉलेज स्कूल के माध्यम से जुड़े हैं तो आपको स्कूल कॉलेज चुनना होगा, डाइट से जुड़े हैं तो डाइट वाला। अगर प्रथम के लोगों ने आपसे बात करके जो है डायरेक्ट उन्हीं से इंटरेक्शन हुआ है तो आप सीधे प्रथम के माध्यम से। और उसके बाद आपकी संस्था से कोई प्रतिनिधि जुड़ा हुआ है तो अगर आपकी संस्था से या आप किसी एनजीओ से हैं, ठीक है, आपकी कोई संस्था है, अगर उस संस्था से कोई और साथी आपके साथ में जुड़ा है तो हाँ, नहीं तो इसमें हमें अगर हाँ कर देंगे तो आपको अपनी संस्था का नाम यहाँ पे डालना पड़ेगा, और अगर नहीं कर देंगे तो आपसे वो संस्था का नाम नहीं पूछेगा। फिर सीधे आप आ जाएंगे कि आपसे जुड़े प्रथम टीम मेंबर का चयन करें। तो आप जैसे हमने बीसलपुर ब्लॉक का यहाँ पे वो किया था, तो बीसलपुर ब्लॉक कौन देख रहा है, कौन वहाँ पे प्रथम का सदस्य है, तो जैसे उमेश कुमार वर्मा है, ये बीसलपुर ब्लॉक को देख रहे हैं, तो इनका यहाँ पे जैसे है हम 1-2 लेटर लिखेंगे उनका नाम आ जाएगा, उनका नाम और लास्ट के उनके मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 डिजिट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। उसका चुनाव करके आप रजिस्टर्ड वॉलंटियर में कर दीजिए। आप यहाँ रजिस्टर्ड हो गए हैं। अब उसके बाद आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है, जो नंबर आपने डाला है वो नंबर, रजिस्ट्रेशन के दौरान जो नंबर आपने डाला था वो नंबर यहाँ पे डालेंगे और उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे कि आप लॉगिन हो गए हैं और पहला टैब आपके सामने ये आ रहा है समर कैंप 2023। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे देखिए प्रोफाइल, बेसलाइन असेसमेंट, इनलाइन असेसमेंट, फीडबैक। तो सबसे पहले हमें अपनी प्रोफाइल बनानी है। प्रोफाइल में हमें अपना बेसिक जानकारी लिखना है। हमने वहाँ पे अपना नाम और नंबर, लिंग, आयु, समुदाय, ये सब लिख दिया था। अब उसके बाद यहाँ पे ये कुछ और जानकारी है जो आपसे मांगेगा कि आप वर्तमान में पढ़ाई कर रहे हैं, अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, ठीक है। लोकेशन के आधार पर स्कूल कॉलेज का प्रकार, अगर आपने वहाँ पे लिख दिया कि हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो स्कूल, सरकारी स्कूल कॉलेज गांव में, सरकारी स्कूल कॉलेज गांव से बाहर, निजी स्कूल कॉलेज। आप कौन से सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, गांव में ही, या सरकारी स्कूल गांव के बाहर पढ़ रहे हैं, या निजी स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो ये हमें इसका ऑप्शन चुन लेना है जो भी आपके साथ लागू होता है। फिर उसके बाद किस प्रकार का फ़ोन आपके पास है या उपलब्ध हो सकता है। अब यहाँ ये पूछ रहा है कि आपके पास किस प्रकार का फ़ोन है या उपलब्ध हो सकता है। तो जैसा कि हमने पहले ही बात किया था कि जैसे हमारे परिवार में किसी सदस्य के पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो उसका भी हम थोड़ी देर के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो आपके पास अगर स्मार्टफ़ोन है तो आप स्मार्टफ़ोन दिखाइए, और फिर जैसे ही आप यहाँ पे फ़ोन सेलेक्ट कर लेंगे कि आपके पास स्मार्टफ़ोन है या रेगुलर फ़ोन है, ठीक है। स्मार्टफ़ोन का मतलब जो बड़ा वाला फ़ोन है जिस पे व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सारी चीज़ें चलती हैं, और साधारण फ़ोन का मतलब जो कीपैड वाला फ़ोन होता है वो। तो फिर जैसे ही आप यहाँ पे इसका सिलेक्शन कर लेंगे, फिर आपसे पूछेगा क्या यह आपका अपना फ़ोन है। अगर आपका अपना फ़ोन है तो हाँ, या परिवार के किसी अन्य सदस्य का फ़ोन है तो नहीं। आपका अगर पर्सनल नहीं है तो नहीं कर देंगे, और अगर अपना है तो हाँ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे ही ये जानकारी हमारी भर जाएगी, उसे हमें ऐड प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हमारी प्रोफाइल सक्सेस हो गई है, हमने जो अपनी जानकारियाँ, बेसिक जानकारियाँ थी वो भर लिया। अब अगला जो टैब है वो है बेसलाइन असेसमेंट का। जैसा कि हमने ट्रेनिंग के दौरान भी बात किया था कि आपको जो कक्षा 6 के बच्चे हैं और कक्षा 6 के बच्चे नहीं अगर मिल रहे हैं 12 से 15, तो कक्षा 5 वाले बच्चों को भी ले सकते हैं। अगर कक्षा 5 के भी बच्चे मिला के कक्षा 5 और 6 के भी 12 से 15 नहीं हो सकते हैं तो फिर हम कक्षा 4 के बच्चों को भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा क्लास सिलेक्शन का होगा, आप कक्षा 4 और 5, 6 के बच्चों का यहाँ पे कर लेंगे। उसके बाद कुल जांच किए गए बच्चों की संख्या, यहाँ पे आपने जितने टोटल बच्चों की जांच की हुई है, ठीक है,
उनकी संख्या लिख देंगे। जैसे हमें अपनी क्लास में 12 से 15 लेने हैं, कम से कम 12 बच्चे होने ही चाहिए। तो हमने मान लीजिए अपनी क्लास में 12 बच्चों का सिलेक्शन कर लिया। तो सबसे पहले तो हमें बेसलाइन जांच का दिनांक लिखना होगा कि हमने किस तारीख को बेसलाइन बनाई है। ठीक है, तो मान लीजिए हमने 18 तारीख को बेसलाइन बनाई है और कक्षा 4, 5, 6 तीनों क्लास के बच्चे हैं। ठीक है, तो अब कक्षा 4 के कितने बच्चे हैं? तो मान लीजिए कक्षा 4 के 4 बच्चे हैं, कक्षा 5 के 6 बच्चे हैं और कक्षा 6 के जो है 4 बच्चे हैं। नहीं, 2 बच्चे हैं। तो 6, 4, 10, 2, 12 बच्चे हमारे हो गए। ठीक है, ये मैं केवल उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, बाकी आप अपने क्लास के अनुसार यहाँ पे जानकारी भरें। अब उसके बाद जो 12 बच्चों का हमने टेस्ट किया है उनका लर्निंग लेवल क्या है, प्रारंभिक स्तर पे कितने बच्चे हैं, अक्षर पे, शब्द पे, और अनुच्छेद कहानी का तो हमें बेसलाइन में लेना ही नहीं है, ये तो सबको पता ही है। तो प्रारंभिक पे मान लीजिए हमारे 3 बच्चे हैं, अक्षर स्तर पे 4 बच्चे हैं और शब्द पे 5 बच्चे हैं। तो इस प्रकार 5, 4, 9, 3, 12 बच्चों का हमने बेसलाइन असेसमेंट कर लिया है। उसके बाद जैसे ही हमने ये बेसलाइन ये जानकारी भर के हमें ऐड बेसलाइन असेसमेंट पे क्लिक कर देना है। तो अच्छा, अनुच्छेद और कहानी स्तर पे हमें 0 दिखाना होगा, नहीं तो वो आगे प्रोसेस नहीं होगा। तो इसका ध्यान रखिएगा कि ये 0 यहाँ पे अनुच्छेद और कहानी पे 0 हो जाएगा। ये असेसमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। अभी देखिए ये 2 प्रोफाइल और असेसमेंट का हो गया है। ठीक है, और इनलाइन जब हम लास्ट में 4 सप्ताह क्लास चलाने के बाद बच्चों का फिर से मूल्यांकन करेंगे, उस दौरान हमें इनलाइन भरना होगा। और जैसे हमने बेसलाइन की प्रक्रिया की थी, सेम उसी प्रकार हमें इनलाइन की भी प्रक्रिया करनी होगी। फिर ये फीडबैक वाला है, ये भी हमें अंत में ही भरना होगा कि आप समर कैंप की पूरी प्रक्रिया को कितना रेटिंग देंगे, मोबिलाइजेशन से लेके समापन तक। तो आपने जो इसका अनुभव किया कितना रेटिंग देंगे वो करना है, रेटिंग करना है। और उसके बाद 2 बिंदु और हैं कि किसी एक कार्य क्षेत्र का चयन करें जिसमें हमें सुधार करने की आवश्यकता है। तो इसमें आप अपना विचार दे सकते हैं कि हमें क्या सुधार, आगे के लिए क्या सुधार करना है। ठीक है, उसके आधार पे हम जब अगले प्लानिंग करेंगे तो आपके सुझावों को ज़रूर ध्यान रखेंगे। और आने वाले समय में आप क्या आप अपने गांव के बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ समय दे सकेंगे? जैसे अभी आपने 1 महीने समर कैंप में समय दिया, क्या आगे आने वाले दिनों में भी आप ऐसा कुछ बच्चों को समय, अपने गांव के बच्चों को समय दे सकते हैं ताकि आपकी मदद से वो बच्चे भी पढ़ना लिखना सीखें? तो ये दोनों का वो करके, दोनों का जवाब दे के आपको ऐड फीडबैक कर देना है। और ऐड फीडबैक कर देंगे तो आपका फीडबैक भी यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा। तो हमें इतनी प्रक्रिया करनी है। मुझे उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे इस पूरी प्रक्रिया। प्रोफाइल अपडेट कैसे करना है, बेसलाइन कैसे भरनी है, इनलाइन कैसे भरनी है और फीडबैक कैसे देना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इसको देखें और अपना प्रोफाइल जल्द से जल्द अपडेट कर लें। और उसके बाद जैसे ही आप बच्चों का असेसमेंट मूल्यांकन कंप्लीट करते जाएं, वैसे वैसे बेसलाइन का डेटा भी इस पे अपलोड करते जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।